हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया में किस कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल फोर्स है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल फोर्स यूएसए की है। अगर यूएसए के बाद कोई है तो वो रशिया नहीं है, बल्कि इंडिया का पड़ोसी देश चाइना है। तो रिसेंटली चाइना ने अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। मुझे अच्छे से याद है 2019 में चाइना ने एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था जिसका नाम शैंगडोंग है। लेकिन फिर अगेन 2022 में चाइना ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप किया है जिसका नाम फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2022 से लेकर अब 2024 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर टेस्टिंग मोड में था, लेकिन फाइनली खबर मिल चुकी है कि अब मई 2024 के महीने में फुजियान कैरियर सक्सेसफुली रेडी है नेवी में ज्वाइन होने के लिए, यानी इसको अब ऑपरेशनल किया जा रहा है चाइना के द्वारा। याद रखना, ये चाइना का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर है। समझने के लिए इसके पास ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी है जो आपको इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में भी देखने को नहीं मिलेगी। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव न्यूज है गाइस। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी ठीक है, ये चाइना का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया की INS विक्रांत से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तो बताओ कि इस चाइनीज कैरियर को कहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है? तो देखिए, चाइनीज ऑफिशियल इसे ना साउथ चाइना सी में या फिर ताइवान स्ट्रेट वाले रीजन में डिप्लॉय कर सकते हैं, और चाइना अपनी नेवल पावर को यहां पर और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझोगे ना, जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूटेड एरिया है जो एक्चुअल में दूसरे कंट्रीज का टेरिटोरियल वाटर होता है, लेकिन इससे ना चाइना अपना टेरिटोरियल वाटर क्लेम करता है और यहाँ पर कई सारे ड्रिलिंग्स करता है, देशों को डराता है, धमकाता है। तो ये सब देखकर आज के समय ना कई सारे कंट्रीज इस एरिया में चाइना को काउंटर कर रही है, जैसे कि वो यूएसए का हेल्प ले रही है। यूएसए वो अपनी नेवल प्रेजेंस को साउथ चाइना सी में बढ़ा रहा है। नेवल एंगेजमेंट को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है, स्पेशली साउथ चाइना सी के रीजन में और पूरा पैसिफिक वाले रीजन में, ताकि यहाँ पर ना चाइनीज एग्रेशन को काउंटर किया जाए। जैसे यहाँ पर क्वाड बना था, ऑगस बना था, और मैं अलग से ये बात कहना चाहूंगा, जितना क्वाड डोनाल्ड ट्रंप के टाइम एक्टिव था ना, उतना जो बाइडेन के टाइम एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो बाइडेन ने ना क्वाड के मीटिंग को अटेंड भी नहीं किया था, इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। और अब ऑगस्ट में ये बात छिड़ने लगी कि इंडिया को भी इसमें जोड़ा जाए। और 5 में ना मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया था और आप लोग ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था उस वीडियो को। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि इंडिया अगस्त में कभी नहीं ज्वाइन करेगा। इंडिया अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलता है और चलता रहेगा। हमें क्वाड में जाने की जरूरत नहीं है। वेरास जापान को यहाँ पर ना चाइना को काउंटर करने के लिए जोड़ा जा सकता है ऑकस के साथ। तो चाइना को कहीं ना कहीं अपने नेवल कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो चाइना को यह सब देखकर ना एक बार समझ आ चुकी है कि अगर चाइना को इन सब का सामना करना है, इन सब के सामने टिकना है, चाहे इंडो पैसिफिक में हो, साउथ चाइना सी में हो, तो चाइना को कहीं ना कहीं अपने नेवल कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। और चाइना अभी के लिए वही कर रहा है। फुजियान जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। और अगर मैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बोलूँ तो इसकी लोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये एक साथ कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को कैरी कर सकता है। जैसे अब तक कहा जा रहा था कि चाइना की जो कैपेबिलिटी है ना एयरक्राफ्ट कैरियर को कैरी करने की, वो 60 एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास थी। यानी एक बार में फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर 60 एयरक्राफ्ट कैरियर को उठा सकता है। वेरास इंडिया का INS विक्रांत 30 एयरक्राफ्ट कैरियर को उठा सकता है एक बार। यानी चाइना के पास आधे से ज्यादा एडवांटेज है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर ये चाइना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, शंगडोंग और फुजियान। अब इसमें फर्क क्या है? 2019 में इन्होंने शंगडोंग डेवलप किया था, वेरास फुजियान को 2022 में किया था। अगर आप दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के आगे वाले पोर्शन को देखोगे ना, तो शंगडोंग का थोड़ा सा कर्व पोर्शन है, थोड़ा कर्वली मुड़े हुआ है, लेकिन ये सेम चीज चाइनीज लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान में हमें ये कर्व देखने को नहीं मिलेगी। एकदम ये बड़ा और स्ट्रेट कैरियर है। और गाइस, इसमें जो कर्व वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, यहाँ पर फाइटर जेट को पूरा दम लगाकर फुल थ्रस्ट के साथ उड़ना पड़ता है, वरना वो फाइटर जेट पानी में डूब सकता है। बहुत ही बड़ा खतरा है यहाँ पर। वेरास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फुजियान है ये एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पर फाइटर जेट को ज्यादा दम लगाने की या फिर थ्रस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर में ना
कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम इंस्टॉल होता है। जी हाँ, कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम इंस्टॉल होता है जो फाइटर जेट को टेक ऑफ करने के टाइम हेल्प करता है। फाइटर जेट को ये सिस्टम थ्रस्ट बनाने में मदद करता है ताकि पायलट आराम से फाइटर जेट को टेक ऑफ कर पाए बिना किसी दिक्कत के। तो चाइना के पास ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुका है। वेरास अगर मैं इंडिया की बात कहूँ तो INS विक्रांत के पास ऐसा कुछ भी सिस्टम इंस्टॉल नहीं है जो इंडिया के लिए एक सेट पैक होगा, और हमको ना अपने आप को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगेन देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें चाइना को किसी भी हाल में टैकल करने की ज़रूरत है। ये इंडिया की सिक्योरिटी का मामला है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है, और जिस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास कैटपल जैसी टेक्नोलॉजी होती है उसको कैटोबार कहते हैं, और ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रख लेना। और आने वाले टाइम पे चाइना 2035 तक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा ताकि चाइना अपने राइवल फोर्सेस को साउथ चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट में, इंडो पैसिफिक में काउंटर कर सके। अब इसके जवाब में इंडिया, यूएसए क्या करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है, और आपकी क्या राय है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।